साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो भी इंसान साइलेंस रहता है, चुप रहता है, उसका कुछ दिमाग नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा साइलेंस रहता है। बट ट्रुथ थोड़ा इससे अलग है। अब जो इंसान साइलेंस रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उतना ज़्यादा दिमाग वाला नहीं हो। जो इंसान साइलेंस रहता है और वो अपने रिप्लाई को एक्शन से देना प्रेफर करता है, वर्ड से नहीं, एक्शन से, तो उस इंसान के लिए साइलेंस का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल एंड मैच्योरिटी। अब देखो, स्पिरिचुअलिटी में साइलेंस को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। जो इंसान साइलेंस रहता है वो ज़्यादा अवेयर रहता है चीज़ों के बारे में। साइलेंस मतलब साइलेंस इज इक्वल टू अवेयरनेस, ठीक है। साइलेंस इज इक्वल टू माइंड क्लैरिटी, क्योंकि अवेयरनेस रहेगा तो माइंड का क्लैरिटी बढ़ेगा ही। अब देखो, मैं अपने बारे में पर्सनली बताऊं तो पहले मैं उतना भी ज़्यादा साइलेंस नहीं रहा करता था, लेकिन टाइम बाय टाइम इस हैबिट को मैं अपनी लाइफ में इंक्लूड कर दिया। अब देखो, मेरा ऐसा प्रॉब्लम था ना कि मैं तुरंत रिएक्ट कर देता था, ठीक है। साइलेंस चलो रहने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुरंत रिएक्ट कर रहा हूँ, वो एक फिर भी गलत साइन होता है। क्योंकि सामने वाला अगर आपको गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहा हो, देखो मैं इस टॉपिक को थोड़ा ला रहा हूँ, गुस्सा दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप साइलेंस नहीं रह पा रहे हो, इसका मतलब आपका सेल्फ कंट्रोल लूज है। आपको समझना पड़ेगा। अब मैं सच बताऊं, पर्सनली तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सही में आगे बढ़ चुका हूं, क्योंकि मैं बहुत समय से मतलब इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा था। और साइलेंस रहने की कोशिश, ये कोई आसान बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। जब आपके अपने ही आपको बोलने लगते हैं, बहुत कुछ चीज़ बोलने लगते हैं, आपको अगर अपने फैमिली में आपके फादर मदर आपको डांटने लग जाए तो आप पगला जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन वही कई दोस्त अगर कुछ बोल दे, मजाक में कुछ भी बड़ी बड़ी गाली दे दे, तो आप वहाँ पर चुप रह जाते हो, आप हंसी मजाक करके इन बातों को उड़ा देते हो, आप दिमाग में नहीं लेते। बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। वो उनका माइंडसेट ही अलग है। मैं तो बोलता हूँ इन लोगों से दूर ही रहो, जो आपके साथ बैठते ही मतलब माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दे। तो मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि आप इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। क्योंकि देखो, अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि गाली अब कोई देता ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मली सभी को यूज़ करते हैं, थोड़े मोटे छोटे मोटे गाली, अभी ये साला, ये सब चीज़ सभी को यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे तो सभी को यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो ये अगर आपको कोई दे दे तो आप पगला जाते हो, ठीक है। बाहर वाला चलो कोई अनजान दे दे तो आप पगला जाते हो, आपका पारा तुरंत चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। लेकिन अगर आपका कोई पहचान वाला दे दे तो आप उस चीज़ को मतलब हंसी मजाक करके उड़ा देते हो। बट आपके जो फादर मदर अपने जो आपको डांटते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर भी अगर आपको डांट देते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके मार भी देते हैं ना, आपको आंसू आ जाता है। आपको लगता है कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, तो मुझे मतलब इस तरीके से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखो, जहाँ हमारा फैमिली का सर्कल होता है ना, वहाँ पर अगर एनवायरनमेंट सही ना हो तो लिटरली बच्चा बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। उसके दिमाग में मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन चलते रहता है, उसके दिमाग में हमेशा डिप्रेशन के ख्याल, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो इसीलिए घर वालों से अगर हल्का सा भी डांट हमें मिल जाए ना, तो हम बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, दिल तक ले लेते हैं। तो ये चीज़ होता है सबके साथ। तो यहाँ पर भी ये चीज़ भी अगर आप फेस करोगे ओवर द टाइम, तो ये चीज़ भी आपको कुछ नहीं लगने लगेगा। ये चीज़ भी एक तरीके से आपको सही में इल्यूजन ही लगने लगेगा। और आप जैसे ही इस चीज़ में आगे बढ़ोगे, जैसे मेरे साथ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता था और मैं तुरंत रिएक्ट कर देता था। और घर वाले मुझे कोई भी डांट दे, मैं तुरंत रिएक्ट कर देता था कि क्यों मुझे ऐसा बोला गया, क्यों, मतलब कैसे बोल दिया यार, मतलब मैं बेटा हूँ, इनका बेटा हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों बोल दिया गया। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा, आप अपने माइंडसेट को जिस तरह से बना रहे हो, ये ज़्यादातर लोग नहीं बना रहे। और आप जितना ज़्यादा साइलेंस रहोगे ना, साइलेंस ही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा वेपन है ना, आप इस चीज़ को कहीं पर भी इस्तेमाल करोगे ना, कहीं पर भी आपका दिमाग में जो डर है ना, डर ये ख़त्म हो जाएगा। किसी तरीके का डर नहीं रहेगा आपके दिमाग में, क्योंकि आपके पास एक वेपन है जिसको आपने स्ट्रांग बना लिया, वो है साइलेंस का वेपन। और ये इतना आसान वेपन नहीं है ब्रो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। कोई भी इंसान अगर साइलेंस रहना सीख गया ना, टफ से टफ सिचुएशन में, चाहे उसके आसपास कैसा भी सिचुएशन हो, वो खेल जाएगा, वो बहुत आगे जाएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तुमने एक से एक एग्जांपल्स देखे होंगे यार, एक से एक। और आज के दिन ये एग्जांपल्स बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी कम देखने को मिलता है। आप साइलेंस रहो, क्योंकि आप पहले ही रिएक्ट कर दोगे। देखो, अब देखो, साइलेंस कौन नहीं रहता है। अब जो इंसान साइलेंस नहीं रहता, उसके साइंस ऐसे होता है ना कि अगर कोई कुछ बोल दे तुरंत रिएक्ट कर दे। वो अपने ड्रीम्स के बारे में, गोल के बारे में वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं। और क्योंकि बोलने का हैबिट है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना सही नहीं है एक तरीके से। टॉकेटिव कहाँ हो, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर टॉकेटिव हो, ठीक है, वहाँ पर बोलो। अब मैं ऐसे बाहर नहीं बोलता हूँ, बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ना कैमरा के आगे, यहाँ पर तुम्हें रियल पर्सनैलिटी दिख रहा मेरा। मैं इस तरीके से लोगों के सामने बात नहीं करता हूँ जैसा मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूँ। समझ रहे हो इस चीज़ को। ये सबके सामने ऐसा पर्सनालिटी नहीं दिखता है, लेकिन ये मेरा रियल पर्सनालिटी है। जो चीज़ मैंने सीखा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया है, सीखा है, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ कैमरा के आगे बोल कर। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो जहाँ पर आपको बोलना है
वहीं पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब कोई पढ़ा लिखा है तो उसके सामने आप बहुत अच्छे तरीके से बोलोगे। आपका जिस लेवल का माइंडसेट है, जिस लेवल का आपका नॉलेज है, तो उस तरीके से खुल के बोलोगे। आपका अगर उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी फील्ड में तो आप क्या करोगे, चुप ही रहने की कोशिश करोगे ना। फिर भी आप वहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो कि सवाल पूछना। कोई आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज में आगे है तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप सवाल लिटरली पूछ सकते हो, क्योंकि सवाल पूछना कोई गलत नहीं है। हमें ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है तो वो पागल है, पगला है, मतलब सवाल ही पूछे जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो लोग हंसते हैं ना, अगर मैं सवाल पूछूं, एक भीड़ है, ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर खड़े होकर अगर मैं सवाल पूछूं ना तो आसपास के लोग हंसने लगते हैं। लेकिन उन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि वो लोग भी अनजाने हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही हंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ सबके साथ होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ मेरे सामने दिख रहा है ये सब चीज़ इल्यूजन ही है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी भी तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम उस पर रिएक्ट मत करो या फिर साइलेंस रह जाओ, चुप रहो। हम जब भी रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, हम अपने एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, किसी भी रूप में चिल्ला के या फिर मार के, किसी भी रूप में हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर ज्वाला बन जा रहा है। ठीक है, कोई आपको कुछ बोल दिया, खासकर घर के अपने ही अगर कुछ बोल दिया, आपके दिमाग में ज्वाला सा बन गया, आपको बोलना है, आपको भी रिप्लाई देना है, आपको भी कुछ ना कुछ बोल देना है ताकि वो चुप हो जाए, ताकि उन लोगों को आपके वैल्यू का एहसास हो, ऐसा आपको लगता है। बट हर जगह ये चीज़ सही नहीं होता। हर जगह आपको इस तरीके से रिप्लाई देने का कोई मतलब नहीं बनता। दुनिया देखती है कि आपने क्या किया, दैट्स इट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया देखती है कि आप अंदर से कैसे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप किसी को दिखाओ कि आप कैसे हो, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप बस अपना काम करो, दैट्स इट। और रही बात आपको जब भी गुस्सा है तो उस पर अगर रिएक्ट करने का मन करे कि कुछ बोल देना है, गुस्सा आ रहा है, कुछ बोल देना है, तो उस जगह देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको कंट्रोल करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। लेकिन ये जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब इस चीज़ में मास्टरी हासिल कर लिया। लेकिन एक चीज़ को समझो, देखो, हमें इस गुस्से को दमन नहीं करना, दबाना नहीं है, हमें एकदम नीचे नहीं करना। समझो इस चीज़ को, जब भी हम किसी चीज़ को सप्रेस करते हैं वो और ज़्यादा उभर के आता है। आपको क्या करना है, आपको इसको महसूस करना है, आपको देखना है कि ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। गुस्सा, ये जो भी गुस्सा है, ये जो भी इमोशंस है ना, ये हमारे मन में ही है और दिमाग में ही ये सब चीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आपको देखना है इन सारी चीज़ों को कैसे आ रहा है, और तुम्हें ये भी सोचना है। देखो, अब मान लो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ऐसा सोचूंगा कि यार ये गुस्सा आया कहाँ से, ये है क्या चीज़ जो मुझे हिला के रख दे रहा है, जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इन सारों को ख़त्म करके रख दूंगा, सभी को तबाह करके रख दूंगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो, माइंड का चाल देख रहे हो, ये अंदर से इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि यार मैं सभी को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वो तुम नहीं हो, ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हारा माइंड इवन तुम्हारे बॉडी से बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन माइंड में जो भी विचार आते हैं वो सब चीज़ हम बॉडी से वर्क करके दिखाते हैं। और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके साथ अगर बहुत गलत तरीके से ट्रीट हो रहा है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा दमन करवाने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सुनना है, आराम से सुनना है, उन सारी बातों को आपको दिल पे नहीं लगाना है। सीरियसली, आपको जो भी चीज़ लाइफ में करना है ना, उस चीज़ में आपको वर्क करना है, क्योंकि ये सब चीज़ कुछ है ही नहीं यार। जो भी लोग हमें बोलते हैं ना, वो 2 कौड़ी के लोग हैं, उनका माइंडसेट गिरा हुआ है, उनका लाइफ में लगा पड़ा है, इसीलिए वो चीज़ आपको दिखाते हैं, आपको बोलते हैं। लेकिन लिटरली आप अंदर से बहुत अच्छे हो, तो आप अपने आप को दूषित कर देते हो। क्यों दूषित करते हो? क्योंकि सामने वाले से कोई लोग हमें कुछ बोल रहा है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा दूषित कर लेते हैं अपने दिमाग को और कुछ बोलने की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि हमारा ईगो हर्ट हुआ है भाई, अब उसे भी कुछ बोलना है, वो चीज़ हमारे दिमाग में रहता है, मारना है उसको। देखो, एक चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा ना, कि वो जो बोल रहे हैं ना, उनकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, इवन तुम्हें लगता है कि तुम उनके बातों को वैल्यू करोगे। मैं कभी नहीं करने वाला। जो अगर मुझे नीचा दिखाए तो मैं कभी उन लोगों को वैल्यू नहीं करने वाला। मैं तुरंत समझ जाऊंगा उनका माइंडसेट कि वो अंदर से कैसे हैं। वो मेरे से कंपैटिबल हो ही नहीं सकते हैं यार, लिटरली नहीं हो सकते हैं। अब कुछ समझना पड़ेगा ये चीज़। 2 एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि साइलेंस का बेस्ट उपयोग कहाँ पर हुआ था। अब देखो, 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा था, तो उसमें युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को। तो उससे पहले, ओवर स्टार्ट होने से पहले, स्टुअर्ट ब्रॉड ने कुछ बोला था युवराज सिंह को और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे युवराज सिंह, लेकिन वो साइलेंस थे, वो चुप थे, वो कुछ बोलने जा रहे थे। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये चीज़ सोचा नहीं था कि यार ये इंसान 6 बॉल में 6 छक्के मार देगा मुझे। लेकिन तुम सबसे बड़ा एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी, वो सबसे ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं। तुमने फील्ड में देखा होगा यार, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है। अगर उन्हें कोई बोल दे तो वो चुप रहेंगे, अगर वो उनका बॉलर सबसे ज़्यादा पिटा रहा फिर भी वहाँ पर चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं।
तुम समझ रहे हो, ऐसे मैं ये चीज़ उनसे सीखा हूँ, साइलेंट रहना ज़्यादातर केसेस में। मैं देखो उनका एक छोटा सा फ़ैन भी हो कह सकते हो, लेकिन जैसे मैंने उनको कॉपी करना स्टार्ट किया ना, उनके पर्सनालिटी को, मैंने देखा यार ये बंदा इतना ज़्यादा शांत कैसे है यार। मतलब हर एक मैच में इतना ज़्यादा शांत है, और ओपोनेंट वाले टीम बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो कर रहे हैं, फिर भी ये सबसे ज़्यादा शांत है। तो नहीं, ये चीज़ मुझे अपनाना पड़ेगा। और उस टाइम पे मतलब मेरा प्रॉब्लम भी ये था ना कि मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता था, गुस्सा करता था तुरंत। फैमिली को अगर कोई मुझे कुछ बोल देना, मैं तुरंत रिएक्ट करता था, तुरंत मैं भी डांट देता था। तो ये चीज़ मुझे बाद में एहसास होता था कि यार मैंने कुछ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अपने ही फैमिली है। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन इस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे करते करते मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब ऐसा है कि यार मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर चुका हूँ, ठीक है। अब तो मैं इवन देखने लगा हूँ, जब भी गुस्सा आता है मैं इन सारी चीज़ों को महसूस करता हूँ कि कैसा ओरिजिनेट हुआ, कैसे मतलब ये विचार मेरे दिमाग में आया। इस विचार की जगह अगर मैं कुछ दूसरा विचार ले आऊँ तो क्या होगा। मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, ज़्यादातर केसेस में मैं अब रिएक्ट नहीं करता हूँ। और ये रिएक्ट करना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है अभी के टाइम पे। आपको रिएक्ट नहीं करना, आपका जो काम है उस चीज़ में आपको वर्क करना है। दुनिया देखेंगे उस टाइम पे, उन्हें पता चल जाएगा कि यार हम गलत थे, और उस टाइम पर भी आपको शांत रहना है। समझ रहे हो, क्योंकि ये सुख दुख, ये लाभ हानि, ये सब चीज़ होते रहता है जीवन में, ठीक है। एक ही जैसा पीरियड नहीं चल सकता लाइफ में। आप कभी नीचे हो, अभी आपका फेस नीचे चल रहा है, तो आप मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देखते हो, तो आपको लगता है यार मैं भी कभी ऊपर जाऊँगा तो दिखा दूंगा मैं कैसा इंसान हूँ। आपको उस चीज़ों का पीछा नहीं करना है, आप ऑलरेडी जा रहे हो उस बात में। अगर आप वर्क कर रहे हो ना, आप ऑलरेडी जा रहे हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो अपने ड्रीम्स को रिवील कर देता है, जो भी गोल है उन सारी चीज़ों को रिवील कर देता है। इवन मैं अपना एक दोस्त है, उसके बारे में अगर मैं बताऊँ ना, वो यार पहले से कैसा होता ना कि तुरंत कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। मैं तो उसको टेस्ट करता हूँ, फिर बहुत अच्छे तरीके से मैंने उनको टेस्ट किया है साइकोलॉजिकली। और मैं उसको बोलता हूँ कि यार तू करेगा क्या, तो बहुत बार वो अपना नया नया गोल्स बताते रहता है, ये करूँगा वो करूँगा। और मैं इवन उससे ना मैं समझ गया हूँ कि यार ये जो ऐसे इंसान होते हैं ना, ये पूरी तरीके से अपने बारे में रिवील कर देते हैं, सब कुछ चीज़ रिवील कर देते हैं। वो खुद को मतलब रहस्य नहीं बनाना चाहते हैं, वो जो भी अपना अंदर जो भी चीज़ है उन सारी चीज़ों को रिवील कर देते हैं। वो इवन प्रोसेस को भी रिवील कर देते हैं, कैसे करके वहाँ तक पहुँचेंगे पूरी तरीके से रिवील कर देते हैं। और मैं पूछता भी हूँ, मैं जानबूझकर पूछता हूँ। अभी तो नहीं, अभी तो कोई आसपास ऐसे दिखते नहीं है जो मैं बात वगैरह उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ किसी से। तो एक टाइम पे ऐसे होता है, तो ऐसा आपको नहीं बनना है, ठीक है। आपको रहस्य बनना है, आपके रहस्यों को रिवील नहीं करना, आपको रहस्य बन के रहना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जैसे ही धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ोगे, आपका कंट्रोल शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और आप एक मैच्योर पर्सन कहलाओगे। और आप लाइफ का कोई भी डिसीजन एकदम सोच समझ कर होश हवास में लोगे। तो फिर से रिकैप करा देता हूँ क्या चीज़ मैंने बोला। जब भी गुस्सा है रिएक्ट मत करो, जो भी तुम्हारा गोल है उस चीज़ पर वर्क करो, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि क्या हो तुम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी ये गुस्सा वगैरह आए, इन सारी चीज़ों को देखो कि कहाँ से ये सब चीज़ ओरिजिनेट हुआ है, महसूस करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, और सब खत्म हो जाएगा। ये गुस्सा भी तुम्हें एक टाइम के बाद इल्यूजन लगने लगेगा, और तुम साइलेंस को ही सबसे बेस्ट वेपन मानोगे, क्योंकि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। कोचिंग कॉल बुक करना है, सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।